नमस्कार। हाजिर है 65वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि जो शिलालेख उन्होंने लिखा है उनमें इनको किस नाम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी मतलब कि देवताओं का प्रिय। ठीक है, इसमें इनको कहा गया है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक राजा। ठीक है, तो ये आपका प्रियदर्शी हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, ये गुप्त काल में जो है चिकित्सा पर अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते थे। ठीक है, इन्होंने जो है सुश्रुत संहिता के मुख्य लेखक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीन काल की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये आपका हो जाएगा खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो किया जाता था ताम्रलिप्त। ठीक है, चलिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के समय में। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, यह 1595 से 96 की जो साम्राज्य की सैन्य और सिविल सेवा में एक सुव्यवस्थित प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो यह किया गया था शिवाजी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रशासनिक और सलाहकार परिषद थी। दिल्ली के किस सल्तनत ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये किया जाता था पुर्तगालियों द्वारा। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएंगे विनोबा भावे। ठीक है, तो ये कब हुआ? तो ये आपका था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में, और ये चुना गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया गया था महादेवलाल सराफ के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रमुख नेता थे दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहूरुल हसन हाशमी। तो ये आपका जो है तीसरा हो जाएगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। ठीक है, चलिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ठीक है, 1904 में यह प्रकाशित हुई थी। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा रामानंद चटर्जी। ठीक है, सन 1921 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एओ ह्यूम। ठीक है, और ये जो है 22 वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य किए।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये त्यागी गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। 12 जून 1905 को, 12 जून 1905 को पुणे में। ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ठीक है। यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखा गया था सी.आर. दास। ठीक है, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा, और यह प्रकाशित हुई थी 1917 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है। सितंबर 1873 में, सितंबर 1873 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। अगर भारतीय की अगर बात होगी तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन। ठीक है। 1876 से 1880 के बीच। उन्नीस सौ 30 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था 1930 में दांडी मार्च ने सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो साबरमती से हुई थी। ठीक है। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है। 1922 ईस्वी में, जैसा कि दिया गया है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक। बिहार में 1857 के नेतृत्व का बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था कुंवर सिंह जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये की थी 1632 ईस्वी में। ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार को सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जो कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता को विधायिका और आमतौर पर संसद के विश्वास की आज्ञा देने की क्षमता से प्राप्त होती है और उसे सांसद के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये इसमें जो है एक से अधिक हो जाएगा, पांचवा आपका होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो वो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो आपका हो जाएगा पटवारी।
निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो वो है आपका बड़े देशों के लिए आदर्श। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका उद्देश्य जो है समग्र विकास करना होता है। तो समग्र विकास में जो है आपको सभी दौर के विकास को विकसित करना होता है, ग्रामीण समुदाय के प्रति प्रगति के मार्ग को प्रदर्शित करना होता है, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता को बनाना होता है। तो मतलब हर एक तरह से ही आपका ये हो जाएगा। तो ये एक से अधिक आपका इसमें होगा। आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी जो है राज्य पार्टी है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अधिकार परीक्षा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनें वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो है M3। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो आपका हो जाएगा, इसमें से किसकी है? तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में 68 है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 60 ही है और मणिपुर में 60 और मेघालय में 60। भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वो आपका हो जाएगा यूपीएससी का अध्यक्ष। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो ये आपका हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियां। ठीक है, यानी इलायची पहाड़ियां या येलामाला दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हो। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये आपका गिरनार हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती? तो ये आपका हो जाएगा तांबे की खाड़ी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो ये आपका जैन धर्म। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन आपका हो जाएगा? तो वो है टोडा केरल। ठीक है, क्योंकि द्रविड़ जाति समूह है जो तमिलनाडु में के जो है नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? टोडा तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो आपका होगा रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो आपका कौन सा होगा? जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश है, तो वो आपका हो जाएगा चिली। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है फिलीपींस है, तब मालदीव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो आपका हो जाएगा ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद जो है कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है और नाइजर है। ठीक है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जीटीबी।
बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था मोतिहारी। नीति आयोग के स्वच्छ सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है तो आपका हो जाएगा 32.8 के। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग का अनुपात कितना है? तो आपका हो जाएगा 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तैतृक क्षेत्र की विकास दर थी तो ये आपका हो जाएगा 64.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था तो वो कितना हो जाएगा तो आपका इतना 4,87,628 करोड़ रुपये। छठी पंचवर्ष योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसमें शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो है राजस्थान में, ठीक है, 1977 ईस्वी में। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी तो वो आपका हो जाएगा 3%। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो रायतवाड़ी प्रथा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है तो वो आपके हैं उसके अनुसार कितने। और वैसे भी इन सब ऐसे क्वेश्चन में आना नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो आपका हो जाएगा नाबार्ड। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी तो वो आपकी प्राप्त होगी 3,000 रुपये। दाब का मात्रक क्या है? तो वो है आपका दाब का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है पास्कल, ठीक है, जो प्रति वर्ग मीटर। ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाता है, या ये आपका हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा कुछ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? तो 8 मिनट में। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपका हो जाएगा दाब। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो है विकृति। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो आपका हो जाएगा अनुदैर्घ्य, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो देखिए क्या हो जाता है, सेल्सियस इज इक्वल टू 1-32 गुणे 5/9 होता है, ठीक है। तो ये सेल्सियस तो आपका 50 दिया गया है, अब इसको इधर लेकर आइएगा तो 9 बटा क्या आ जाएगा 5, ये 1-32, देखिए 5 दाएं 50 तो 10 नंबर कितना हो जाएगा 90, और ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो आपका ये इतना हो गया। जोड़ दीजिए 2 और 9 3 12, ठीक है। तो आपका एक का मान यानी फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? इसमें जो है आवृत्ति को मापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो ये आपका हो जाता है हाइपोथैलेमस से। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ये नापी जाती है एमीटर। विद्युत शक्ति की इकाई है तो आपका हो जाएगा वाट। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके हो जाएंगे लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। तो तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या, और ये देखिए आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि बराबर होती है तो इसका और ये न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है यानी कि 38, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो आपका हो जाएगा गैस। पानी का पीएच मान है
तो पानी का पीएच मान जो है इसका होता है शुद्ध पानी का 7। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो आपका हो जाएगा मुख्य घटक जो है इसमें और ढेर सारी गैसें आपकी हो जाती है, जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो मतलब 1 से अधिक हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो अनुपस्थित होती है केरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र है, तो ये आपका हो जाएगा C6H12O6। CO समूह का बंध क्रम क्या है, तो आपका हो जाएगा 3। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो ये लिखा गया था डार्विन के द्वारा। ठीक है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं म्यूटऑलिज्म। ठीक है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है, तो ये उत्पाद है ऑक्सीजन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो होती है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो है शैवाल। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ये अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो वो है थायरॉक्सिन। एड्स किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, तो ये आपको हो जाएगा नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो ये है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो आपका हो जाएगा भीमवन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो आपका होगा पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, तो है शिवहर। ठीक है। समसामयिक की जो उस समय का है, तो इससे आपको लेना देना है ही नहीं। ठीक है। ये ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको आप देख सकते हो, ये आपका है रस्किन बॉन्ड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फिलहाल का देखना है, इस समय का इसका कोई मतलब नहीं बनता। और मैथ का जो है बनाना है अभी बाद में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।